दिल्ली के स्कूल वर्ल्ड क्लास बन चुके हैं आज दिल्ली के सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ रहे हैं और हेल्थ केयर सिस्टम भारत में बेस्ट है, ऐसा आम आदमी पार्टी क्लेम करती है। प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया कि आप दिल्ली के मॉडल को स्टडी करके दिल्ली के मॉडल को पूरे देश में लागू कीजिए। मोहल्ला क्लिनिक दिखाकर ये बोला जाता है कि दिल्ली के हेल्थ केयर पूरे भारत में सबसे बेस्ट है। ग्लोबल लेवल पे भी जा जाके इसका प्रचार करते हैं, लेकिन इसकी रियलिटी क्या है? क्या दिल्ली गवर्नमेंट ने पूरे दिल्ली के स्कूल वर्ल्ड क्लास बना दिए हैं या सिर्फ एक दो स्कूल दिखा दिखा के अपनी मार्केटिंग चमका रहे हैं? क्या मोहल्ला क्लिनिक सही में बड़े हॉस्पिटल का लोड शेयर कर पा रहे हैं? क्या सारे मोहल्ला क्लिनिक आज के टाइम पर फंक्शनल है? क्या इन्होंने इतने मोहल्ला क्लिनिक बनाए जितने इन्होंने पिछले 10 साल में प्रॉमिस किए थे? क्या दिल्ली के सरकारी स्कूलों का रिजल्ट वाकई में भारत में सबसे बेस्ट आता है या फिर यहाँ पर भी कोई स्कैम चल रहा है? जब इन सारे सवालों के जवाब आप इस वीडियो के एंड तक सुनोगे तो आप शॉक्ड रह जाओगे। दिल्ली के हेल्थ और एजुकेशन मॉडल पर बहुत रिपोर्टिंग हुई है, काफी सारे तो पेड वीडियोस भी चलाए गए और इसे वर्ल्ड क्लास सिस्टम डिक्लेयर कर दिया गया है। लेकिन बाहर से पिक्चर जितनी रोजी दिखती है, अंदर से उतनी ही काली है। आखिर इसका सच क्या है? आइए देखते हैं। जब केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी लॉन्च की और इलेक्शन लड़ने का फैसला किया, तब दिल्ली के वोटर्स को बड़े बड़े प्रोमिसेस किए गए थे, सब्ज बाग दिखाए गए थे। ये इनका 2015 का मैनिफेस्टो है। एजुकेशन में आपने इतने बड़े प्रोमिसेस किए थे, जैसे 500 नए गवर्नमेंट स्कूल खुलेंगे, 20 नए डिग्री कॉलेजेस बना दिए जाएंगे। आम आदमी पार्टी ने जो 500 नए स्कूल बनाने का प्रॉमिस किया था, वो सरकार बनाते ही चेंज कर दिया। ये लोग कहने लगे कि हम एग्जिस्टिंग स्कूल में ही नए क्लासरूम ऐड कर देंगे और आप इसको नया स्कूल मान लेना। 2020 में, यानी कि इनकी सरकार के 5 साल पूरे होने के बाद भी एक रिपोर्ट आई जिससे पता चला कि आपकी सरकार ने 194 स्कूल्स में टोटल 6000 से ज्यादा क्लासरूम बनाने का टारगेट रखा था। लेकिन 2020 तक दिल्ली के 141 स्कूल्स में सिर्फ 4000 क्लासरूम ही बनाए गए, जबकि सरकार की तरफ से 7000 से ज्यादा क्लासरूम की पेमेंट रिलीज की गई थी। अब इसके अंदर भी देखो क्या खेल चल रहा था। इसी रिपोर्ट में पता चला कि 7000 का जो फिगर है, इसमें सिर्फ क्लासरूम नहीं थे, बल्कि स्कूल के अंदर जो नए टॉयलेट और रूम बनाए जा रहे थे, उन्हें भी क्लासरूम की कैटेगरी में ही काउंट किया जा रहा था और पेमेंट भी कॉन्ट्रैक्टर को क्लासरूम वाली दी जा रही थी। 2020 के इलेक्शन से पहले आम आदमी पार्टी के लीडर ऐसा क्लेम कर रहे थे कि उन्होंने दिल्ली के स्कूलों में 20,000 नए क्लासरूम ऐड करे, जो कि 500 नए स्कूल बनाने के बराबर है। लेकिन इन 20,000 क्लासरूम्स का इन्होंने कोई प्रूफ नहीं दिया। एक्चुअल में सिर्फ 4000 नए क्लासरूम बनाए थे, जो इस रिपोर्ट में भी क्लियर हो गया था। इसके बाद 2 साल कोविड में चले गए और उसके बाद कुछ खास काम हुआ नहीं। इन्होंने 1-2 अच्छे स्कूल जरूर बनाए हैं, जो इनकी मार्केटिंग वीडियो में आपको बार बार देखने को मिल जाएंगे। यानी कि ये कहा जा सकता है कि इन्होंने 500 नए स्कूल बनाने की बजाय एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट स्कूल को ही थोड़ा बहुत इंप्रूव करने का काम किया है। लेकिन अगर आप जमुना पार चले जाओ तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर स्कूलों की हालत की रियलिटी काफी अलग है। स्कूल क्लासरूम रेशियो एक ऐसा पैरामीटर होता है जिससे किसी भी स्कूल की आप क्वालिटी को जज कर सकते हो। अब अगर नॉर्थ ईस्ट के स्कूलों पर नजर डालोगे तो कम से कम 18 स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक क्लासरूम में 100 से ज्यादा बच्चों को बैठना पड़ता है। एक क्लासरूम तो ऐसा है जिसमें एक क्लास की स्ट्रेंथ 190 स्टूडेंट्स की है। अब सुनने में इम्पॉसिबल लग रहा होगा कि एक क्लास में 100 या 190 बच्चे कैसे बैठ सकते हैं, लेकिन इतनी स्ट्रेंथ के बावजूद ये स्कूल इसलिए चल पा रहे हैं क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चे अटेंड नहीं करते हैं, क्योंकि उनके बैठने की यहाँ पर जगह ही नहीं बनी हुई है। खुद टीचर्स बच्चों को 2-2 घंटे के लिए बिठाते हैं या फिर एक दिन छोड़कर एक दिन बुलाते हैं ताकि क्लासरूम में ओवर क्राउडिंग ना हो जाए। जौहरीपुर के गवर्नमेंट स्कूल की वाइस प्रिंसिपल बताती है कि उनके स्कूल में 1100 से ज्यादा बच्चे हैं, लेकिन क्लासरूम सिर्फ 12 हैं। उन्होंने कहा कि 1-2 साल पहले स्टूडेंट्स की जो स्ट्रेंथ थी वो और भी ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन अब बहुत सारे बच्चे अपना नाम कटा के यहाँ से चले गए। खजूरी खास के गवर्नमेंट स्कूल की प्रिंसिपल भी यही कहती हैं। उन्होंने बताया कि 9th और 11th के क्लास में इतने ज्यादा बच्चे हैं कि मैनेज करना इम्पॉसिबल हो जाता है, लेकिन लो अटेंडेंस की चलने से अभी तक काम चल पा रहा है। दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल टीचर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी ने बताया कि हर क्लास में 21 डेस्क होते हैं, यानी कि टोटल 42 स्टूडेंट को मैक्सिमम बिठाया जा सकता है। लेकिन कुछ स्कूलों में 5000 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं और क्लासरूम इतने हैं ही नहीं। इसीलिए अगर एक बेंच पर 3 बच्चे को भी बिठा दें, तब भी सिर्फ एक क्लास में 63 बच्चे ही बिठाए जा सकते हैं। और अगर यहाँ पर बच्चों की स्ट्रेंथ 100 से भी ज्यादा है तो आप इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ की कंडीशन क्या हो रही होगी। उन्होंने बताया कि दिल्ली गवर्नमेंट के कई सारे स्कूल्स को मर्ज कर दिया गया था और कई स्कूल्स की 2 शिफ्ट सिंगल शिफ्ट में मर्ज कर दी गई, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गई है। और ऐसा सरकार इसलिए कर रही है
क्योंकि उनके पास टीचर्स की भी शॉर्टेज है। 2022 में दिल्ली गवर्नमेंट ने 100 गवर्नमेंट स्कूल्स को मर्ज किया था। पहले इन स्कूल्स के अंदर डबल शिफ्ट चलती थी, मॉर्निंग शिफ्ट गर्ल्स की और इवनिंग शिफ्ट बॉयज की। लेकिन मर्जर के बाद ये स्कूल कोएड बन गए, लेकिन क्लास की स्ट्रेंथ और इनडिसिप्लिन भी काफी ज्यादा बढ़ गया। इनफैक्ट इसकी वजह से बहुत सारे पेरेंट्स ने अपने लड़कियों को स्कूल से निकलवा दिया क्योंकि स्कूल का माहौल खराब हो चुका था। अभी एक रिसेंटली आरटीआई में पता चला है कि पिछले 2 सालों में 30,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल से अपना नाम कटवाया है। दिल्ली हाई कोर्ट तक ये कह चुका है कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत टेरिबल है। तो आम आदमी पार्टी जो क्लेम करती है कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं और दिल्ली के स्कूल वर्ल्ड क्लास बन चुके हैं, इसकी सच्चाई नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जाते ही आपको साफ साफ पता चल जाएगी। दिल्ली सरकार के स्कूलों को लेकर एक और बड़ा क्लेम किया जाता है। पिछले साल दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में 12th का रिजल्ट 94.9% था और 10th का रिजल्ट 93.6%, जो नेशनल एवरेज से काफी ऊपर था। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के हिसाब से दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में 16,000 टीचर्स की वैकेंसी खाली पड़ी है। इसके अलावा दिल्ली के 1027 स्कूल में 824 स्कूल्स के अंदर प्रिंसिपल तक नहीं है, यानी 84% स्कूलों में प्रिंसिपल की पोस्ट खाली पड़ी है। तो इसके बावजूद इतने रिकॉर्ड तोड़ रिजल्ट आ कैसे रहे हैं? इसके लिए हमें क्लास 9th और क्लास 11th के रिजल्ट को भी ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों क्लासेस में बच्चों को फेल करके 10th और 12th के रिजल्ट को मैनिपुलेट किया जा रहा है। देखो 10th और 12th में होते हैं बोर्ड एग्जाम और इन्हीं क्लासेस के रिजल्ट पर स्कूल की परफॉर्मेंस के बारे में ढोल पीटा जाता है। अब 10th और 12th की क्लास के रिजल्ट इतने हाई कैसे आएंगे? एक टैक्टिक जो सारे स्कूल यूज करते हैं, प्राइवेट स्कूल भी करते हैं, कि 9th और 11th में जितने बच्चों को आप फेल कर सकते हो उनको कर दो, ताकि सिर्फ अच्छे वाले बच्चे 10th और 12th में पहुंचे और वो ज्यादा से ज्यादा पास हो सके। यानी एक स्कूल का रिजल्ट कितना अच्छा है उसके लिए अगर आपको सच जानना है तो 9th और 11th का रिजल्ट भी देखना जरूरी है। और यहीं पर दिल्ली गवर्नमेंट के एजुकेशन मॉडल की पोल पट्टी खुल जाती है। 2023-24 का रिजल्ट उठा के देख लो, क्लास 9th में दिल्ली गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर 1 लाख से ज्यादा बच्चे फेल हुए थे। यह है क्लास 9th के पिछले 4 साल का डेटा। इसमें 22-23 में आपको भयंकर स्पाइक दिखेगी। इसका रीजन यह है कि इसके पहले 2 साल कोविड में चले गए थे, जिसमें कुछ ऑनलाइन एग्जाम हुए थे और कई बारी 9th के एग्जाम हुए ही नहीं थे। इसकी वजह से फेलियर रेट काफी कम था। बट जैसे ही स्कूल खुलते हैं फेलियर रेट 28,000 से सीधा 88,000 पे पहुंच जाता है। यही सेम ट्रेंड आपको 11th के रिजल्ट में भी देखने को मिलेगा। 21-22 में 7,000 स्टूडेंट फेल हुए थे, लेकिन अगले ही साल सीधा 54,000। आपके सपोर्टर ये आर्गुमेंट दे सकते हैं कि 9th में इतने बच्चे इसलिए फेल होते हैं क्योंकि कांग्रेस के टाइम से ही नो डिटेंशन पॉलिसी चल रही है, यानी 8th क्लास तक बच्चों को फेल नहीं कर सकते, चाहे उनके कितने भी मार्क्स आ रहे हो, तो 9th में जाकर बच्चे फेल होने लगते हैं। चलो अगर ये आर्गुमेंट मान भी लेते हैं तो 11th में इतने बच्चे क्यों फेल हो रहे हैं, इसका आपके पास क्या आर्गुमेंट है? अगर आप ये कहते हो कि आपका एजुकेशन सिस्टम इतना बढ़िया है कि क्लास 10th में इतने सारे बच्चे पास हो रहे हैं, तो वो अचानक से 11th में जाके क्यों फेल हो जा रहे हैं? पिछले 10 साल से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है। ये लोग खुद क्लेम करते हैं कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिलती है। इन्होंने अपने टीचर्स को सिंगापुर, फिनलैंड और कैम्ब्रिज तक भेजा है ताकि वो वहां के एजुकेशन मॉडल को स्टडी करके यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सके। मिशन बुनियाद जैसे इनिशिएटिव भी चलाएं। लेकिन इसके बावजूद लास्ट ईयर 9th क्लास के एग्जाम में 1 लाख से भी ज्यादा बच्चे फेल कैसे हो गए? सीबीएसई ने 2019 में ये ऑप्शन दिया था कि क्लास 10th में 2 लेवल की मैथ का ऑप्शन रहेगा, एक बेसिक और एक स्टैंडर्ड। बेसिक में इजी लेवल की मैथ होगी। जब से ये ऑप्शन आया तब से दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर 70% से ज्यादा बच्चे जो हैं वो बेसिक मैथ चूज कर रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली के टोटल 1043 स्कूल में सिर्फ 398 स्कूल्स के अंदर साइंस स्ट्रीम पढ़ाई जाती है। मतलब जिस स्ट्रीम में फेलियर का चांस ज्यादा है वो स्ट्रीम पढ़ाओ ही मत, पासिंग परसेंटेज अपने आप ऊपर चला जाएगा। यानी कि आपका एजुकेशन मॉडल कोई बहुत सॉलिड मॉडल नहीं दिखाई देता है। पिछले 10 साल के रूल के बावजूद भी एजुकेशन में कोई मेजर इंप्रूवमेंट नहीं करे इन्होंने। और ये लोग 10th और 12th का रिजल्ट दिखा दिखा के कह रहे हैं कि दिल्ली में बेस्ट एजुकेशन सिस्टम बना दिया है। तो ये बेस्ट एजुकेशन का रिजल्ट क्लास 9th और 11th में क्यों नहीं दिख रहा है? दिल्ली गवर्नमेंट ने स्कूल्स को ये तक कह दिया है कि जो बच्चे 9th क्लास में 2 बार फेल हो चुके हैं उन्हें निकाल के ओपन स्कूल में नाम लिखवा दो। ऐसे 17,000 बच्चे थे जो 2023-24 में 9th क्लास में 2 बार फेल हुए थे। इनमें से सिर्फ 6,200 बच्चों ने ही ओपन स्कूलिंग में एडमिशन लिया है, यानी कि बाकी स्टूडेंट्स या तो प्राइवेट स्कूल में चले गए या तो मोस्ट लाइकली इन्होंने पढ़ाई ही छोड़ दी। इसके अलावा दिल्ली गवर्नमेंट ने स्कूल में एक और प्रोग्राम शुरू किया था जिसमें क्लास 6th के बच्चों को 2 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, प्रतिभा और निष्ठा। प्रतिभा ग्रुप में इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं और निष्ठा में वो बच्चे होते हैं जो पढ़ाई में काफी कमजोर हैं। इनको ये लोग अलग सेक्शन में बिठा देते हैं या एक अलग ग्रुप में डाल देते हैं। इनके लिए कुछ स्टडी मटेरियल भी अलग होता है। इस स्कीम का इंटेंट अच्छा था, लेकिन एक सीनियर एनसीईआरटी ऑफिसर ने बताया कि इससे बच्चों के अंदर डिस्क्रिमिनेशन की फीलिंग डेवलप हो सकती है और उसका नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। आपने भी नोटिस किया होगा अपने स्कूल में कि अगर मार्क्स के बेसिस पर किसी बच्चे को सेक्शन सी या सेक्शन डी में डाल दिया जाता है तो उनके अंदर एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है और फिर दूसरे सेक्शन के बच्चे भी उनका मजाक उड़ाने लगते हैं और इवेंचुअली आप देखोगे ऐसे सेक्शंस की जो इमेज है वो खराब बन जाती है।
और इस स्कीम के फेलियर का एक प्रूफ ये भी है कि यह स्कीम 2016 में आई थी, लेकिन इसके बावजूद क्लास 9th में रिकॉर्ड नंबर में स्टूडेंट फेल होते जा रहे हैं, जबकि इस स्कीम में 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी विश्वास नाम से एक प्रोग्राम चलाया जाता है। इसका मतलब यह है कि दिल्ली का एजुकेशन मॉडल जितना पेड वीडियोस और एड्स में अच्छा दिखता है, उतना असलियत में अच्छा नहीं है। इन्होंने एक दो स्कूल अच्छे जरूर बनाए हैं और ओवरऑल जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी इंप्रूव करा है, लेकिन ये इंप्रूवमेंट नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के स्कूलों में जाकर दिखाई नहीं देती। पिछले 10 साल में ये एजुकेशन की क्वालिटी को भी खास इंप्रूव नहीं कर पाए हैं और अपने फेलियर को ये 10th और 12th का रिजल्ट दिखा के छिपाते हैं, जबकि 9th और 11th के रिजल्ट पर कभी बात नहीं करते। इसीलिए एक चीज क्लियर है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल वर्ल्ड क्लास तो किसी भी सेंस में नहीं बन पाए हैं। इसके अलावा इन्होंने 20 डिग्री कॉलेजेस का भी प्रॉमिस किया था, लेकिन अपनी रिसर्च में सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में कंफर्म कर पाया। यह है दिल्ली का स्किल एंड एंटरप्रेन्योर यूनिवर्सिटी, और यह भी मेरे हिसाब से कुछ पुराने इंस्टीट्यूट्स को मर्ज करके ही बनाई गई है। अब बात करते हैं आपके दूसरे बड़े क्लेम की, जो कि है हेल्थ केयर। इसमें आम आदमी पार्टी की फ्लैगशिप स्कीम रही है मोहल्ला क्लिनिक। आम आदमी पार्टी ने प्रॉमिस किया था कि हम दिल्ली के अंदर 1000 मोहल्ला क्लिनिक्स खोलेंगे। अपने पहले 5 साल के कार्यकाल के बाद सिर्फ 191 मोहल्ला क्लिनिक ये खोल पाए थे, और अब 10 साल होने को हैं और इस प्रॉमिस का ये सिर्फ हाफ लेवल तक अचीव कर पाए, यानी सिर्फ 545 मोहल्ला क्लिनिक अभी तक खुले हैं। और इनकी भी रियलिटी ये है कि इनमें से बहुत सारे मोहल्ला क्लिनिक्स कभी खुलते ही नहीं है। कुछ में दवाइयां अवेलेबल नहीं होती, तो कभी बिना मोबाइल नंबर के पेशेंट को ट्रीट नहीं किया जाता है। इसके अलावा मोहल्ला क्लिनिक्स का एक और बहुत बड़ा स्कैम सामने आया। रैंडम इंस्पेक्शन में पता चला कि शाहदरा, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट दिल्ली के 7 मोहल्ला क्लिनिक्स में डॉक्टर्स प्री रिकॉर्डेड वीडियो से अटेंडेंस लगा रहे थे, यानी एक्चुअल में वो क्लिनिक में थे, इसका कोई प्रूफ नहीं था। बस उन्होंने पहले से शूट करके वीडियो रखी हुई थी जो अटेंडेंस के लिए हर बार ये सबमिट कर देते थे। दूसरा फ्रॉड हो रहा था पेशेंट स्लिप्स में। जब भी कोई मोहल्ला क्लिनिक में जाता है तो उसका आधार कार्ड और मोबाइल नंबर मांगा जाता है। इस इंस्पेक्शन में पता चला कि बहुत सारी पेशेंट स्लिप्स में मोबाइल नंबर 12345 या 000 लिखा हुआ था। इसके अलावा हजारों केसेस ऐसे थे जिसमें पेशेंट को टेस्ट लिखे गए थे जो 2 प्राइवेट लैब में होते थे, लेकिन इसके फॉर्म पर भी इनवैलिड फोन नंबर लिखे हुए थे। इससे भी शॉकिंग बात यह थी कि ये टेस्ट तब लिखे गए जब डॉक्टर ने प्री रिकॉर्डेड वीडियो से अपनी फेक अटेंडेंस लगा दी, यानी कि डॉक्टर क्लिनिक में भी नहीं पहुंचा, फिर भी ये टेस्ट लिख दिए गए। तो ये टेस्ट आखिर लिख कौन रहा था? इसके बारे में भी जब दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज से पूछा गया, तब उन्होंने कहा कि हेल्थ मिनिस्ट्री में जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं वो उन्होंने अपॉइंट किए ही नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने तो राइटिंग में भी ये लिख कर दिया है कि हेल्थ सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ को हटाना चाहिए। तो सवाल ये है कि अगर आपके कहने से हेल्थ मिनिस्ट्री में कुछ काम हो ही नहीं रहा, तो आप मोहल्ला क्लिनिक के लिए इतना क्रेडिट कैसे ले रहे हो? ये क्लेम कैसे कर दे रहे हो कि हमने दिल्ली में बेस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर दी है? मतलब अच्छे काम का क्रेडिट तो आपने खुद ले लिया, लेकिन जब स्कैम पकड़ा गया तो आप दूसरों पर ब्लेम डालते फिर रहे हो। वैसे मेरा भी गला खराब है। आप गई हैं कभी खुद अपना इलाज कराने मोहल्ला क्लिनिक? एक्चुअली मैं नहीं गई, मतलब ये सच्चाई है कि मैं नहीं गई। मैं आप कहाँ जाती हैं? आप जाती मेदांता वगैरह? फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। आप लीडर्स ये क्लेम करते हैं कि इन्होंने दिल्ली के अंदर 3 नए गवर्नमेंट हॉस्पिटल खोले हैं, बुराड़ी, अंबेडकर नगर और द्वारका। लेकिन द्वारका वाले हॉस्पिटल को 1997 में ही लैंड अलॉट कर दिया गया था। इसके लिए 350 करोड़ का बजट 2007 में ही पास हो गया था और कंस्ट्रक्शन तो 2014 में ही शुरू हो गई थी। इनफैक्ट इसका नाम भी इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है, तो इसका क्रेडिट ये कैसे ले सकते हैं? 30,000 बेड ऐड करने का प्रॉमिस किया था, वो भी नहीं किए। दिल्ली में 2015 में पर 1000 पॉपुलेशन पर 2.7 बेड थे और 2022 के गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से 2.8 ही पहुंच पाए हैं। तो सिचुएशन मोर और लेस वहीं पर ही अटकी हुई है। कोविड में दिल्ली के हॉस्पिटल की हालत बाकी हॉस्पिटल जैसी ही थी। इनफैक्ट अगर आपको दिल्ली का हेल्थ मॉडल देखना है तो किसी बड़े सरकारी हॉस्पिटल में जाके लंबी लंबी लाइनों में देखना। सीटी स्कैन जैसे टेस्ट के लिए महीनों बाद की डेट दी जाती है। सर्जरीज के लिए तो 1-1 साल का वेट करना पड़ता है। अगर आपका जुगाड़ नहीं है तो आपका नंबर ही नहीं आएगा। आधे से ज्यादा हॉस्पिटल में प्रॉपर मशीन्स तक नहीं है, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। दिल्ली के 5 डिग्री टेम्परेचर में लोग हॉस्पिटल के बाहर फुटपाथ पर ठंड में सो रहे हैं, और ये रियलिटी दिल्ली के हेल्थ केयर मॉडल को क्लियरली एक्सपोज कर देती है। और आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल के बाहर 1 मिनट जाकर खड़े हो जाओ, आपको दिल्ली के हेल्थ केयर मॉडल की सारी सच्चाई पता चल जाएगी। ऐसे कई इंसिडेंट हो चुके हैं जिससे पता चलता है कि आम आदमी पार्टी जितने काम करती है उससे ज्यादा वो मार्केटिंग करते हैं। जैसे डीकंपोजर वाला केस हुआ था, 68 लाख खर्च करके मशीनें मंगवाई और मार्केटिंग पर 23 करोड़ फूंक डाले। ऐसे ही इन्होंने बिजनेस ब्लास्टर्स नाम से एक प्रोग्राम चलाया था जिसमें दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे बिजनेस आइडियाज पिच करते थे। इस प्रोग्राम को प्रमोट करने के लिए आप गवर्नमेंट ने 52 करोड़ रुपए खर्च कर डाले थे।
जबकि इस स्कीम में हर स्टूडेंट को सिर्फ 2,000 रुपए एज अ सीड मनी इन्होंने प्रोवाइड करा था। मेरे हिसाब से आम आदमी पार्टी की मार्केटिंग नेक्स्ट लेवल है। ये अपनी मार्केटिंग पर खूब पैसा खर्च करते हैं, लेकिन इसमें किए गए दावों का 1% बेनिफिट भी एक्चुअल जनता तक नहीं पहुंच पाता, और ये काफी कंसर्निंग है। लेकिन जो इनके पेड यूट्यूबर्स और मीडिया वाले हैं, वो इनसे कभी क्रॉस क्वेश्चनिंग करते नहीं है। इसीलिए इस सच को सारे लोगों के साथ शेयर करना अब आपकी जिम्मेदारी है।